तो मैंने आपको पहले बताया था, एक बार फिर बता दूं, आप सभी के पास नीट 2026 के लिए क्या-क्या मटेरियल होना चाहिए और कैसे करना है। सबसे पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में था, है और रहेगा आपके नोट्स। नोट्स आपके बहुत विधिवत और बहुत अच्छे ढंग से बने होने चाहिए। नोट्स के बाद आपको सेकंड प्रायोरिटी देनी है मॉड्यूल की। मैं आपको बता दूं, मैं जो आपको बता रहा हूं दैट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए आप अपने टीचर से पूछ ले, मैं अपने सब्जेक्ट का आपको बता रहा हूं। इसी रूल को हर जगह नहीं अप्लाई कर देना, ये इस सब्जेक्ट के लिए है, ये इस सेक्शन के लिए जो मैं बता रहा हूं। तो 2026 के लिए आपके पास सबसे पहले नोट्स और फिर मॉड्यूल। उसके बाद आप सबके पास एनसीईआरटी की किताब होनी चाहिए, जिसको हम सॉल्व करेंगे जब भी होमवर्क मिलेगा। और फिर अगला आपके सामने होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इतना रेफरेंस मटेरियल तो आप सबके पास होना चाहिए, इन्हीं में से मैं आपको होमवर्क दूंगा। जो भी मुझे नेक्स्ट लेवल के, हाई लेवल के, एडवांस लेवल के सवाल कराने हैं या आपको होमवर्क देना है, आफ्टर सम टाइम थोड़ा पढ़ लो। उसके बाद उसकी मैं एक्स्ट्रा सीट आपको मैं क्लास में ही प्रोवाइड करूंगा, या तो क्लास में प्रोवाइड करूंगा या तो मैं ऑनलाइन टेलीग्राम के माध्यम से, और फिर उसे हम डिस्कशन करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि इतने में ही सब कुछ है, अलग से कोई रिसोर्स, अलग से कोई सोर्स आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, जब आप सब पढ़ाई करेंगे तो आप सबके पास एक नोट्स कॉपी होनी चाहिए, ये तो मैंने बताया ही था। साथ ही साथ आप सबके पास एक होमवर्क कॉपी होनी चाहिए। इसी होमवर्क कॉपी में मॉड्यूल भी होगा, इसी होमवर्क कॉपी में एनसीईआरटी भी होगा, इसी होमवर्क कॉपी में सब कुछ होगा जो आपको दूंगा। बस एक कॉपी में होना चाहिए। कारण ये बहुत सिंपल है, हर चीज का मैं कारण नहीं बताऊंगा। ये कुछ ऐसा होता है कि डॉक्टर ने कहा खट्टा नहीं खाना तो नहीं खाना, अब आपको कारण नहीं बताएगा खट्टा खाओगे तो ये हो जाएगा। मान लो ना भाई कह रहा है तो। कई बार कारण बताया जाता है, कई बार नहीं बता देते, बेटा फॉलो करो, ठीक। होमवर्क की एक ही कॉपी होगी। इसका फायदा सबसे ज्यादा आपको मिलेगा जब आप चैप्टर के, या कह दो कि आज से 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब चीजों को रिवाइज करोगे। रिवीजन हम केवल थ्योरी का नहीं करते, रिवीजन हम सवालों का भी करते हैं। उन सवालों को रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा अगर हमारे पास एक न्यूमेरिकल कॉपी होगी, अगर एक सॉल्व्ड कॉपी होगी। कई सारे सवाल जो आपने किए होंगे उनको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। तो टाइम सेविंग होता है, इसलिए आपको ये करना ही करना है, ठीक है। और तीसरा, जो शॉर्ट नोट्स कुछ समय के बाद बताए जाएंगे, वो शॉर्ट नोट्स की आप कॉपी बनाना चाहे तो कॉपी बना ले, या सेपरेट व्हाइट पेज में करना चाहे तो वो कर सकते हैं। कुल मिला के इतने सारे कॉपी, इतने सारे रेफरेंस आप सबके पास होने चाहिए। मैं जो बता रहा हूं दिस इज ट्रू ओनली एंड ओनली फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। आप सब ने ईएलपी नंबर 1 और 2 को कर लिया है, तो आइए एक बार ईएलपी नंबर 1 का डिस्कशन कर ले। जो भी आपके डाउट हो पूछते चले। डिस्कशन का बड़ा सिंपल सा सीक्वेंस होता है। मैं सवाल नंबर बोलूंगा, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो हाथ खड़े करना है। कुछ नहीं बोलना है आपको, बस हाथ खड़े करना है। हाँ मुझसे नहीं बना, बिना किसी संकोच के, बिना किसी हेजिटेशन के चलेगा। क्या आप सबके पास ईएलपी है, या नहीं है तो अभी लाना चाहिए ईएलपी। ईएलपी की बुक मिली है, पता है ना आपको। सबको ईएलपी की बुक मिल गई है। कितने बच्चों के पास है अभी यहाँ पे क्लास में। तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास से रख लें। तो नेक्स्ट क्लास में आप सबके पास ईएलपी होना चाहिए, डिस्कशन होगा, ठीक है। आप सबके पास हो, ये हमारा मेन पर्पज है। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे सवाल, और मैं एक बार आपको समराइज कर दूं और कहानी आगे बढ़ाता हूं। कहानी कुछ ऐसी चल रही थी कि देखो यार, हर रिएक्शन की रफ्तार होती है, और अगर हम रफ्तार निकालना चाहते हैं तो कई तरीके हैं। और फिर आया था एक नया कंसेप्ट जिसका नाम था एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर, और फिर आया था रेट लॉ। रेट लॉ में एक बड़ी यूनिक सी चीज आई जिसका नाम रखा ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि पावर, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी। अब समझने का विषय यह है कि सर ऑर्डर हम बनाते क्यों हैं, ऑर्डर हम समझते क्यों हैं, ऑर्डर हम लिखते क्यों हैं। ऑर्डर वास्तव में, बेटा सुनिएगा, बेटा सुनिएगा, बेटा 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 सुनिएगा। ऑर्डर वास्तव में हमें यह सिखाता है कि उस रिएक्शन की रफ्तार उस रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है, थोड़ा फील करो ना, मेरे शब्दों के साथ चलो बेटा। जैसे मैंने कहा मान लीजिए, तो मानिए मेरे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी से बना पी, मान लो। अब इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है, हाँ। अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखता हूं तो R बराबर के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 0, मान लो। अब ये पावर मैंने एक्सपेरिमेंट से लिखा है, लेकिन जैसे ही ये मैंने लिखा तब मुझे ये पता चल गया, अरे यार उस रिएक्शन की जो रफ्तार है ना, वो इस वाले रिएक्टेंट पर तो डिपेंड करती है, लेकिन इस वाले रिएक्टेंट पर डिपेंड। तो इसे मैं दोगुना कर दूं, इसकी मैं फैक्ट्री खरीद लूं, इसकी मैं पूरा का पूरा, कहते हो कि खदान खरीद लूं, कितना भी कर दो, उससे रफ्तार बढ़ने वाली। ये हमें रेट लॉ बताता है। तो रेट लॉ बेसिकली हमें डिपेंडेंसी बताता है कि कैसे उस रिएक्शन की रफ्तार उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सर ये बताना तो आसान है अगर हमें पावर पता है। अरे हाँ या ना।
अगर आप यहाँ x और y लिख देते तो फिर ये बताना मुश्किल नहीं था, ये बताना मुश्किल था कि सर बताओ ये डिपेंड करेगा कि नहीं, क्या पता हो पावर 0 हो, क्या पता पावर 1 हो। तो अब हमें पता क्या करना है, बेसिकली ऑर्डर। अब ऑर्डर पता करें तो करें कैसे? तो मैंने आपसे कहा अगर आपको ऑर्डर पता करना है तो आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। अब एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको समझो, फील करो कि वो एक्सपेरिमेंट से ही आया है। तो वो आपके सामने या तो सरल सरल भाषा में अंग्रेजी में लिखा होगा, कंसंट्रेशन डबल्स देन आर बिकम डबल। अरे हेलो। या तो आपके सामने कोई चित्र बना के दे देगा कि पहले ये था अब ये हो गया, ये समझना पड़ेगा। तो हमने कहा कि अपने सामने एक छोटा सा कंसेप्ट है, दैट इज सी की पावर एन बराबर आर। क्या मैंने आपको इस फॉर्मूला, इस ट्रिक का मतलब समझाया था? इस ट्रिक में ये जो सी है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा, कि कंसंट्रेशन के रेशियो को। चलेगा? अब ये ट्रिक है ही ऐसी, ये ट्रिक, ये यहां पे कंसंट्रेशन नहीं है, ये कंसंट्रेशन का गुना है। ये रेट नहीं है, ये रेट का गुना है। गुना मतलब रेशियो। चलेगा? तो मैं इसी कंसेप्ट को सिखा रहा था, और जहां तक मुझे याद है मैंने 2-3 सवाल भी कराए थे, और एक आखिरी सवाल चल रहा था टैबुलर वाला, है ना? तो आपने कॉपी में हेडिंग डाला था सम स्पेशल न्यूमेरिकल्स करके, राइट? अब ये सवाल कैसे करते हैं, एक सवाल मैं सिखाऊंगा, एक सवाल हम दोनों मिलके करेंगे, और एक सवाल आखिरी वाला आप करेंगे जो कठिन होगा। चलेगा? पहला मुझे सिखाने दो, कंसेप्ट समझाने दो, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, फिर आप करना। तो प्यारे बच्चों, किसी को लिखना नहीं, पहले सुनिएगा। ऐसे सवालों में आप सबके सामने एक टेबल गिवन होती है, राइट? ये टेबल क्या सबको दिख रही है? अब ये टेबल ऐसा मानो कि आप सबके सामने वो प्रैक्टिकल फाइल है, याद है? स्कूल में एक प्रैक्टिकल फाइल हुआ करती थी, कॉपी देना। स्कूल में एक प्रैक्टिकल फाइल हुआ करती थी, याद था? स्कूल गए हो बेटा? उसमें लेबोरेटरी हुआ करती थी, जहां बर्तन वर्तन रखे होंगे कांच के, है ना उधर? तो वहां एक ऐसी प्रैक्टिकल फाइल बनती थी, याद है? प्रैक्टिकल फाइल समझते हैं? खरीदी होगी 40-50 रुपए की। वो जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें से अपन एक्सपेरिमेंट लिखते थे, है ना? ये और ये ऐसे कुछ लिखा रहता था, आपने तो कॉपी पेस्ट किया होगा, है ना? है? लास्ट में लेके किसी का लाओ लिख देते हैं एक बार। वो भी नहीं किया क्या? वो भी नहीं किया? हद हो गया, क्या जमाना आ गया। खैर, तो प्यारे बच्चों वहां पे अपन वैल्यू लिखते थे, है ना? ए बी ऐसा लिखते थे कुछ, और यहाँ तो वही प्रैक्टिकल फाइल है मान लो। और ये प्रैक्टिकल फाइल हमसे ये कह रही है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखा है, और यहाँ पे आर ओ। वो ये कह रहा है कि जब एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जब ए का कंसंट्रेशन 0.5 है, 0.05, और बी का कंसंट्रेशन भी 0. उस समय रफ्तार कितनी है? ये एक्सपेरिमेंट करने वाला एक्सपेरिमेंट करके लिख दिया। चलेगा? अब मुझे करना है एक्सपेरिमेंट, मतलब मुझे कुछ परिवर्तन करने होंगे। तो मैंने परिवर्तन कहां किए? मैंने एक ही कंसंट्रेशन को 0.05 से कितना कर दिया, और इसको मैंने बदला। ये तो हमारे वश में भाई, किसे बदल रहे हो किसे नहीं बदल रहे हो, बोलो हाँ या ना। इसे मैंने कितना कर दिया है? 2 गुना। और इसे मैंने कितना किया है? कोई चेंज? तो मैंने ये पाया, मैंने ऑब्जर्व किया कि इसका जो आर ओ आर है बदला कि नहीं बदला, बोलो ना भाई। और 1.2 से कितना हो गया, यानी कितने गुना? अब इसे करें तो कैसे करें? हालांकि ये आसान सा सवाल है, कुछ बच्चे देख के बता देंगे, लेकिन इसका एग्जैक्ट मेथड क्या होना चाहिए? इसका एग्जैक्ट मेथड आज भी वही है जो कल था। और हमारा कंसेप्ट क्या था प्यारे बच्चों? आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। अगर इस रिएक्शन का मैं रेट लॉ लिखना चाहता हूं, तो इस रिएक्शन का रेट लॉ मैं कैसे लिखूंगा? आर बराबर के इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। सारा का सारा खेल इस एक्स और वाई की पावर निकालने का है, हाँ या ना? और पावर निकालने का मेरे पास कंसेप्ट था, है और रहेगा सी की पावर एन बराबर। ए है तो ए लिखना, बी है तो बी लिखना, एक है तो एक लिखना, दोनों है तो, याद है क्या? इन सवालों में अभी तक मैं आपको अंग्रेजी में बोल देता था कि बेटा दुगुना हो गया, लेकिन आज अंग्रेजी में नहीं बोला है, आज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आपको समझना पड़ेगा कितने गुना हुआ है। इज दिस क्लियर? उसके लिए आपको डिवाइड करना। तो डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करना है। लेट्स इमेजिन मैंने 1 और 2 को सेलेक्ट किया, मान लो यहां पे अब मैं करूंगा डिवाइड, क्या करूंगा? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे चाहिए कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन का गुना, तो इसके लिए मुझे डिवाइड करना। तो मैंने किया दिस बाय दिस, क्या किया? मतलब दिस अपॉन दिस। अब यहां पे अगर दिस बाय दिस कर रहे हो तो इतना कॉमन सेंस है कि यहां दिस बाय दिस किया तो यहां पे भी दिस बाय दिस, और यहां पे भी। बच्चा क्या करता है मोस्ट ऑफ टाइम? यहां करता है दिस बाय दिस, यहां करता है दिस बाय दिस, वहां करता है
दिस बाय दिस, फिर आंसर आता है दिस बाय दैट, हाँ या ना। इतना दिमाग लगाना, अगर यहां ये अपॉन ये किया तो ये अपॉन ये, तो ये अपॉन ये, आपने ये अपॉन ये किया तो ये अपॉन ये, तो बोलो डन। अब मेरे पास ऑप्शन है कि डिवाइड करूं या तो ये अपॉन ये या तो ये अपॉन, अरे बोलो, तो अपन एक रूल बना लेते हैं, हम हमेशा करेंगे बड़ा अपॉन छोटा। क्या करेंगे? उससे क्या होगा, थोड़ा मैथमेटिकली एरर को अवॉइड कर पाएंगे। मैथ आती है तो कैसे भी करो आंसर आएगा, लेकिन अगर नहीं आती है तो फिर कोशिश करो बड़ा अपॉन छोटा करो, उससे एरर कम हो जाएंगे। चलेगा? अब बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा, कौन बड़ा? तो मैं 0.1 अपॉन 0.05 कह दूं बच्चों। अब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं, जरा देखना, तो 0.1 अपॉन 0.05, बोलो डन। ये ए है कि बी है? और ए की पावर, यानी यहां लगा दूं। अब मैं क्या बी को भी डिवाइड कर रहा हूं? अच्छा, यहां क्या किया, दिस बाय दिस, तो यहां पे भी, और जब दिस बाय दिस करूंगा तो क्या बनेगा, 0.05 अपॉन 0.05 की पावर y, वहां पे क्या बनेगा, 2.4 अपॉन 1.2, हाँ या ना? क्या 10 की पावर -3 कैंसल आउट होगा? अच्छा जादू देखो, क्या ये और दोनों सेम है? तो क्या ये 1 होगा? और 1 की पावर y, 1 की पावर 2, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 10, 1 की पावर कुछ भी, 1 ही तो, कुछ भी नहीं, 1। अरे हाँ या ना? तो अगर ये 1 है और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा, मतलब इसको लिखना नहीं लिखना बात बराबर है। कितना मजा आए अगर कैलकुलेशन करते समय हमेशा दो वैल्यू सेम हो जाए, कट जाएगा, उसको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। अरे यस और नो? सॉल्व करना पड़ेगा तो कर लेंगे, ना करना पड़ा तो अच्छी बात है ना यार। जब मुझे सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, जब मुझे चुनाव का ऑप्शन मिलता है, तो मैं आसान विकल्प चुनना चाहूंगा, कठिन विकल्प? आसान? अरे बोलो ना यार। हो सकता था मैं आपके सामने एक्सपेरिमेंट ऐसा भी चुन सकता था, यहां ले लेता ये और ये यहां ले लेता, लेकिन इसको भी सॉल्व करना पड़ता, और फिर, अरे बोलो यार, क्यों ना ऐसे इक्वेशन चुने जाएं जिनमें किसी एक को सॉल्व करना पड़े, दूसरे को सॉल्व। लेकिन अगर पेपर देने वाले ने सवाल ही ऐसा दिया कि सब सॉल्व करना पड़े, तो कहना थैंक्स टू गॉड, कर लेंगे। अरे कठिन देगा तो करेंगे, बोलो हाँ या ना? लेकिन जब आसान दे रहा है तब भी कठिन करे, वो तो बेवकूफी होगी ना यार। कठिन दिया है तो वो तो फिर कठिन है तो करना ही पड़ेगा, वो दे आसान रहा और आपको कठिन लग रहा, फिर तो आपकी बेवकूफी है। अरे हाँ या ना? तो हम करेंगे कोशिश, क्या करेंगे, एक कैंसल, एक डिवाइड करना पड़े और एक हो जाए कैंसल, एक हो जाए, होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो फिर सॉल्व करेंगे, हाँ या ना? अब बताओ क्या यहां से ये वाला पूरा फैक्टर कैंसल आउट होगा? जब ये पूरा फैक्टर कैंसल आउट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे लगता है दिस बाय दिस, यानी ये आएगा 2, 2 की पावर बराबर, बोलो x कितना आया, बोलो डन। मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट मेथड बताना चाहता हूं। सच में इस सवाल को तो हवा में भी किया जा सकता था। कंसंट्रेशन 2 गुना, कंसंट्रेशन किसका कंसंट्रेशन, और बी में कोई चेंज, तो ए का कंसंट्रेशन 2 गुना, रफ्तार भी 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना पावर। लेकिन हर सवाल हवा में हो जाए कोई जरूरी, तो हमें हवा भी आनी चाहिए और पूरा सॉल्व करना भी आना। हवा के चक्कर में मेन मेथड छोड़ दिया तो दिक्कत है, बोलो हाँ या ना? दोनों लेके चलना है, आसान है तो आपको भी आसान लगे और कठिन है तो फिर आपको भी आसान लगे, क्योंकि दुनिया को कठिन लगेगा ना यार। अरे हाँ या ना? तो अभी फिलहाल क्या हमने ऐसा कर लिया, बोलो चलेगा? अब चलते हैं वाई निकालना। क्या निकालना? क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, वाई किसकी पावर है, बी की कि ए की? बोलो बेटा, वाई किसकी पावर है? तो क्या अब हमें बैठे बैठे बच्चे खो जाते हैं, बताओ क्या हमें वाई निकालना है? अगर हमें वाई निकालना है तो क्या बी का पावर निकालना है? बी का पावर निकालना है तो बी की वो वैल्यू लूं जो सेम है कि वो लूं जो अलग है? क्यों सेम होगा तो क्या होगा? सॉल्व क्या करोगे सर, कट जाएगा तो हाँ या ना? यानी जिसकी पावर निकालना वो अलग होना और दूसरा सेम होना, फिर तो मजा ही आ जाए, बोलो हाँ या ना? अब मेरे सामने चुनने के लिए 2 और 3 है, 1 और 3 है, बताओ मैं 2 और 3 का चुनाव करूं कि 1 और 3 का? 2 और 3 में कोई समस्या है क्या? 2 और 3 से आंसर नहीं आएगा क्या? आंसर तो, मगर सॉल्व ज्यादा करना पड़, जब चुनाव ही आपको करना था तो आसान वाला करो ना। तो 2 और 3 चुनाव से अच्छा चुनाव है कि 1 और, कम से कम ये और ये तो कट, केवल ये बच, कर लेंगे, बोलो हाँ या ना? अब बताओ मुझे क्या करना है, डिवाइड, क्या करना? क्योंकि अपने को तो एक ही कंसेप्ट आता है, सी की पावर एन बरा, ये कंसंट्रेशन है कि कंसंट्रेशन का गुना, ये रेट है कि रेट का गुना,
तो मुझे गुना निकालना पड़े। अब मैं कर दूं दिस बाय दिस या दिस बाय दिस, तो दिस बाय दिस चलेगा। यहां करूं दिस बाय दिस तो यहां भी करूं, दिस बाय दिस तो यहां भी करूं। हमेशा कोशिश करेंगे बड़ा अपॉन। तो बोलो 1/3 करूं कि 3/1? 3/, चलेगा। वैसे मैं हवा में भी कर सकता हूं। ए बदला कि ना बदला, और बी कितने गुना, कितने गुना, कितने गुना। क्यों 5 से 1 हो गया तो 1/5 हुआ ना। 2 गुना है कि नहीं है? ये तो समझ में आ रहा है ना लाला। 5 दूना 10 करोगे तो पॉइंट बनाएगा, हाँ या ना? क्या ये 2 गुना है? कंसंट्रेशन 2 गुना, रफ्तार में कोई चेंज। कंसंट्रेशन 2 गुना, रफ्तार में कोई चेंज। कंसंट्रेशन, रफ्तार में कोई चेंज, पावर ऐसे भी आ गया। लेकिन हमेशा ऐसे आए कोई जरूरी, हमें सॉल्व करना भी आना। सॉल्व कर रहा हूं, ए कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, तो ए लिखूं कि ना लिखूं? दिस बाय दिस लिखने की आवश्यकता, इसे लिख रहा हूं मैं 0.1 अपॉन 0.05 की पावर y इक्वल टू क्या लिखोगे 1। बोलो लाला। तो 2 की पावर y बराबर, यानी y बराबर किसकी पावर क्या हो कि 1 बन जाए 0। 1 की पावर कुछ भी 1, कुछ भी की पावर 0 1। 1 की पावर कुछ भी, क्या बोला सर ने? कितना? और कुछ भी की पावर 0 कितना? डन। अगर समझ गए तो क्या हमने एक्स और वाई निकाल लिया? क्या हम रेट लॉ लिख देंगे? बोलो रेट लॉ क्या लिखोगे? आर बराबर इंटू ए की पावर, नहीं नहीं 2 0 0 0, कैसे पता 1? एक्स एक्स एक्स, हाँ या ना? ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 0। क्या रेट लॉ आ गया? क्या बच्चा बच्चा ऑर्डर बता देगा? बोलो ऑर्डर। ऑर्डर 2 नहीं होगा? कैसे पता चला? अच्छा 1 + 0 1, अरे हाँ या ना? और अगर ऑर्डर 1 है तो क्लास में कितने बच्चे हैं जो मुझे रेट कांस्टेंट की यूनिट बता देंगे? सेकंड, ये कब पढ़ा है सर ने? मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना? चलो भर पानी लो। कॉपी में आओ, रिवाइज करते हो ना आप लोग, घर जाके पढ़ के आते हो ना। आप ढूंढ के बताओ कहां लिखा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ढूंढो पहले। कॉपी में ढूंढ के बताओ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कहां लिखा है। हाथ रखो वहां पे देखूंगा। मिला यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट? हाथ रखो वहां पे, हाथ रखो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इतना समय लग रहा है बेटा, 10 पन्ने पलटा रहे हो क्या? जल्दी से यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दिखाओ दूर से। देखो वहां पे, क्या यार क्या कर रहे हो यार, रिवाइज कर रहे हो आप? लिख लिख के रिवाइज करते हो, घर जाते हो झूठ बोलते हो, घर जाते हो ऐसा बस्ता फेंकते हो, फिर अगले दिन चले आते हो। याद आया? 0 ऑर्डर का बोलो। अब पढ़ो वो पन्ना पढ़ो। 0 ऑर्डर पूछ रहा हूं अब। मोल पर लीटर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, मोल -1 लीटर +1 सेकंड इनवर्स। मिला कॉपी में? कोशिश करो ना बच्चे यार, तब तो मजा आएगा। क्या ये सवाल सब लोग कर लोगे? अब इस सवाल को प्रॉपर्ली लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो, फिर अगला सवाल दोनों मिलकर करेंगे, तीसरा आपको करना है, ठीक? मैंने सवाल को करने का मेन मेथड भी बताया, हवा में कैसे करना वो भी सिखाया। दोनों तरीके आने चाहिए। ये अपने आप में
बहुत अच्छे सवाल माने जाते हैं और पीवाईक्यू में 2 बार आए हैं इस प्रोफाइल के सवाल, पिछले 10 सालों की बता रहा हूं। अब इन सवालों में कठिनाई क्या हो सकती है? एक तो बच्चे को डिवाइड करने में जोर आ सकता है। आज ये देखना बहुत आसान है कि 2 गुना तो 2 गुना, क्या पता 2 गुना तो 5 गुना हो रहा हो, हाँ या ना? तो फिर अगर 2 गुना हुआ और 5 गुना हुआ तो फिर एक ही चीज हमें बचाएगी, वो कौन है? लॉग। याद है ना, पिछले क्लास में बताया था कि अगर कभी पावर देख के पता ना चले तो फिर हमें लॉग लेना पड़ सकता है। मतलब ये सवाल सबसे कठिन तब हो जाते हैं 2 केस, नंबर 1 कुछ भी कैंसल आउट नहीं हो रहा, और नंबर 2 बच्चे को लॉग लेना पड़ा। इससे ज्यादा कठिन हो ही नहीं सकता, चाहे एडवांस हो चाहे कुछ हो। दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ सच प्रॉब्लम। आराम से डिवाइड करिए, आराम से रेशियो निकालिए, आराम से पावर बताइए, सीख जाओगे। और जब मेन मेथड सीख जाओगे तो साथ में सवालों को हवा में भी करना सीखो। किसी भी 2 इक्वेशन को डिवाइड करो, किसी भी इक्वेशन को डिवाइड करो, आंसर 100% आएगा। बस ये है कि किसी मेथड में ज्यादा समय लगेगा, किसी में कम लगेगा। तो मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो कम समय वाला मेथड। किसी कोई बच्चा है, उसको कुछ भी डिवाइड कर देता है, ये भाई वो कुछ भी कर रहा, आएगा आंसर। समझ पा रहे हो? बस हो सकता है समय ज्यादा लगे। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी वैल्यूज को चुने जो कैंसल आउट हो जाए, उससे सॉल्व करने में कम समय लगेगा। तो के का यूनिट हो जाएगा सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है बेटा, तो दूसरा सवाल अपन दोनों मिलकर करेंगे। उसके पहले आइए कहानी समेट लेते हैं। क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? डिवाइड करना है, रेशियो देखना है, पावर बताना है, बोलो हाँ या ना। साइड में कहीं बादल बना के लिखो, जिसकी पावर निकालना, इसी लैंग्वेज में, जिसकी पावर निकालना, जिसकी पावर निकालना वो डिफरेंट होना चाहिए, जिसकी पावर निकालना वो डिफरेंट होना चाहिए, और और दूसरा, जिसकी पावर नहीं निकालना वो सेम होना चाहिए। जिसकी पावर नहीं निकालना वो सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चे? तो अगर आप सीख पाए हैं तो अगला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पर। पहले सवाल को लिख ले, फिर डिस्कस करते हैं। For the reaction A plus B gives P, the ROR at various concentration are this, then write rate law. आपको रेट लॉ बताना है। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम रेट लॉ बता देंगे तो हम ऑर्डर भी बता देंगे, हम यूनिट भी बता देंगे, सब बता सकते हैं। पॉइंट टू, 0.2, 0.6, 0.2, 0.4, 0.4, 2 4 36, 2 दूना 4, 4 निया 36, और 2 तिहाई 6। मैं सबका बता रहा हूं कौन कितने गुना है, और मुझे पूरा यकीन है कुछ बच्चे से हवा में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों मेथड से करना है, प्रॉपर डिवाइड करके भी करें और हवा में भी करें, ताकि दोनों में परफेक्ट हो जाए। मैं कह रहा हूं ना, हर सवाल आसानी से नहीं होगा, कई बार बहुत गंदी गंदी वैल्यू आ जाती है, तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। सवाल लिख लिया, आंसर भी लिख लो, पूरा सॉल्यूशन लिख लो डिवाइड करके, फिर कैसे करें? सर वो बोर्ड जैसे, स्कूल जैसे, अरे लिख लो यार, बस लिखो पहले सेलेक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, पहले 1 और 2 ऐसे लिखा हूं क्या पूरा? हेंस, देयरफॉर, सिंस, ये तो लिखते थे अब स्कूल में, है ना? और फिर लास्ट में हेंस प्रूव्ड।
चलिए, तो सबसे पहले 1 और 2 को चुनिए। हाँ, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऊपर वाली रिएक्शन का जो पहले ऐसे लिख लो चाहे तो R बराबर K इंटू ए की पावर X इंटू बी की पावर Y, ताकि पता रहे X किसकी पावर है और Y किसकी पावर है, पता रहे। ठीक है, अब हो गया क्या? क्या बात है, दूसरे में ही कर लिया आपने। दूसरा तो अपन दोनों मिलके करने वाले थे यार। बन गया क्या? कितने बच्चों से बन गया वैसे? ठीक है, अब जिनसे नहीं बना मैं एक बार फिर सिखाता हूं, एक बार और सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, बैठ गए वहां पे, हाथ पकड़ो ऐसे, है ना, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, आसान है। अरे यस और नो? अब बताओ, बड़ा पॉन छोटा करे, छोटा पॉन बड़ा, बड़ा पॉन छोटा करे से थोड़ा फायदा मिलेगा, हाँ या ना? 0.2 अपॉन 0.2 ए की पावर एक्स, है ना, और 0.4 अपॉन 0.2 की पावर वाई, 4/2 2, ये हो जाएगा 1, 4/2 2, 2 की पावर वाई बराबर 2। बोलो वाई कितना आया? 1। बोलो डन। कितना आसान है यार, हाँ या ना? अब बताओ अगला इक्वेशन क्या चुने? 1 और 2 तो हो गया, 2 और 3 चुने कि 1 और 3? सोचो सोचो, 2 और 3 चुने कि 1 और 3? नहीं नहीं, 1 और 3। क्यों 2 और 3 क्यों? हाँ, कुछ तो फायदा है ना सर यार, यस और नो? अच्छा, 1 और 3 से आंसर ही नहीं आता क्या? थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एक स्टेप ज्यादा आएगा तो उससे भी, हाँ या ना? तो जहां सॉल्व करोगे सबसे आएगा, पर सॉल्व करना तो आसान करो। तो अब मैंने चुना 1 एंड सॉरी 2 एंड 3, हाँ या ना? अब हम चुन रहे हैं, लिख देता हूं बेटा, सिलेक्ट 2 एंड 3। फिर क्या करें? डिवाइड करो, 0.6 अपॉन 0.2 की पावर x, 4/4, 1 की पावर y, 36/4 9, 6/2 3, 3 की पावर x बराबर 3 स्क्वायर। बोलो x कितना आएगा? 2। बोलो आंसर आ गया। आसान है। बोलिए प्यारे बच्चों, आंसर क्या आएगा? r बराबर k इंटू ए की पावर इंटू बी की पावर। हेलो, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? कौन सा ऑर्डर है भाई? क्या सब लोग के की यूनिट बता दोगे? आप तो मुझे यूनिट का जनरल फॉर्मूला बोल दो। चेक करो कॉपी में, सी की पावर 1 माइनस एन टी इनवर्स। आसान है। अब मैं चाहता हूं, कितने बच्चे सवाल को हवा में कर सकते हैं? कर लोगे? आओ मिलके करते हैं। बल पहले बताओ, 1 और 2 चुने कि 2 और 3 चुने? ए बदला कि ना बदला? बी बदला? कोशिश करो ना बेटा, बोलो ना यार। बी बदला। बी कितने गुना? रफ्तार भी। कंसंट्रेशन 2 गुना, रफ्तार भी, पावर। बेहतरीन। आओ चलते हैं। अब अभी अभी किसकी पावर निकाली? भूल गया, आधे किसकी निकाली? हाँ यार सर, ये तो भूल ही गए। अरे कौन नहीं बदला? तो ए की तो पावर निकाल ही नहीं सकते, तो किसकी पावर निकल रही? बी की। और बी की पावर कितनी आ गई? डन। नहीं समझ पाए? पक्का? अब ए निकालते हैं, निकाल लोगे? 2 और 3 चुने कि 1 और 3? अच्छा, बी बदला कि ना बदला? ए कितने गुना? रफ्तार। 4 छांग 36 होता है क्या? 4 9 जा 36, हाँ या ना? तो रफ्तार कितने गुना? 9 गुना। 3 गुना 9 गुना 3 गुना, तो 3 की पावर क्या हो कि 9 बने? 3 की पावर क्या हो कि 9 बने? चलेगा? तो आंसर कितना आ गया? 2। क्लियर है बच्चे? नहीं क्लियर है? अगला सवाल आपको करना है, और कठिन है अगला वाला। हवा में करोगे सॉल्व करके? समझ में आ गया बेटा? नहीं, थोड़ा लास्ट वाला स्टेप रह गया ना, बता दूं एक बार लास्ट वाला? बता दूं लास्ट वाला? दे दूं अगला सवाल फिर? देखते हैं कौन करता अगला सवाल। क्लियर है बेटा? नहीं, आपको बता दूं एक बार फिर से? हाँ? नहीं, एक बार और, एक बार बता दो। नहीं बताने दे रहे हो? एक बार और बता दूं? एक बार और बता दूं? एक बार बता देता हूं, क्या कहते हो? हाँ? एक बार बता दूं? नहीं, बता देता हूं। मतलब सबको बन गया है ना? अब आपको करना है, लिखो फिर। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। सर ये गलत बात है, आपने 4 वाले दे दिए। मैंने पहले बोला था कठिन वाला आप करोगे। आप बस टेबल बना लो, लिख लो, फॉर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन
इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट रेट लॉ। आपको रेट लॉ बताना है, आंसर बोलना नहीं, बस हाथ खड़े कर देना। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इसने आंसर सोच लिया है, हाथ खड़े कर दे, बेहतरीन। उंगली से बताओ आंसर, पक्का? लिखो लिखो, पूरा करो। पूरे 2 मिनट है आपके पास सवाल के लिए। आप लिखते नहीं हो बेटा, विश्वास उठ चुका है लिखने से। अच्छा, फिर चेक करो। क्यों चेक किया? मैंने बोला तो आपको विश्वास नहीं था अपने आंसर पे? अच्छा, एक बार में सॉल्व करो, फुल एंड फाइनल। हम केवल कंटेंट नहीं सीखते हैं, है ना, हम तरीके भी सीखते हैं, एटीट्यूड भी सीखते हैं, वो सब कुछ सीखा जाता है। मैंने कह दिया 3 तो सोच समझ के बोल रहा हूं मैं, 3 ये होना चाहिए। मेरे कहने ऐसा सर कंफ्यूज किया, मैं कंफ्यूज हूं, सॉलिड सोचो। सेकंड है, फोर्थ, सॉरी फोर्थ वाला। बोलो भाई। ये सवाल मैंने उठाया है मॉड्यूल से, और ये सवाल मॉड्यूल में करेक्शन है, इसीलिए मैंने यहां ले लिया। ये आपके मॉड्यूल में है और इसका आंसर करेक्शन है। क्या आंसर देखते हैं, कितने बच्चों ने आंसर अभी तक सोच लिया है? पहले हवा में कर दूं मैं? आ जाओ मिलके, टाइम सब देखते हैं। सबसे पहले किसकी पावर निकाल ले, ए की बी की? जिसकी बोलो आप, एक ही निकाले पावर। तो ए की पावर निकालना है तो बी बदले कि ए बदले? और बी, तब ना बी गायब होगा। जिसकी पावर निकालना है उसको बचाना है और दूसरे को गायब करना है। डन। तो पहले ए की पावर निकालना है, तो बी सेम कहां दिख रहा है आपको? फर्स्ट एंड, फर्स्ट और थर्ड, हाँ या ना? अरे बोलो यार। और भी है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फर्स्ट और थर्ड मेरी आंखों के सामने आ गया। अब उससे कर लेते, देखना। तो फर्स्ट और थर्ड, ए कितने गुना, ए कितने गुना, 12 का 24 कितने गुना, और बी में कोई चेंज चलेगा? रफ्तार कितने गुना, कंसंट्रेशन 2 गुना रफ्तार भी, कंसंट्रेशन 2 गुना रफ्तार भी। बोलो पावर, यानी ए की पावर। ये तो सेट हो गया। बी की पावर निकाल ले, बी की पावर निकाल ले। तो बी का पावर निकालना है तो बी बदले कि बी ना बदले? बी का पावर निकालना है तो बी नहीं, ना बदले। पावर निकालना है, ना बदले वाला ले लो, कैंसिल होगा 1, बोल दूंगा 1। सोचो ना थोड़ा सा यार। बी का पावर निकालना है तो बी बदले कि बी ना बदले? और तो क्या ना बदले? अब ऐसा सोचो जहां ए नहीं बदल रहा हो, बी बदल रहा हो, सोचो। जो आप कहो, आपकी चलेगी आज। 1 और 4, एक बच्चे ने कहा 1 और 4 ए नहीं बदला, सही बात है। और 2 और 3 में भी तो ए नहीं बदला। बोलो ना यार, बी तो बदल रहा है ना। तो बताओ 1 और 4 से निकालो 2 और 3 से, चलेगा? अब किसी की नजर में पहले 2 3 आ गया, किसी के पहले वो जिसके नजर में आ गया उस समय एग्जाम में, हाँ या ना? मैं क्या करूं, जो आप बोलो। 1 और 4 से कर लें। तो अब मैंने 1 और 4 चुना, चलेगा? ए नहीं बदला। क्या बोला सर ने? सर कैसे देख लेते हैं नहीं बदला? अरे 12 12 नहीं बदला ना यार। ए और क्या मतलब है नहीं बदलने का? नहीं बदला, ए नहीं, बी। 35 का 70 कितने गुना? 35 70, यार कितना आसान है, पता एग्जामिनर को पता आपको कठिन सवाल कैसे देना है। ऐसे लिखता वो 2 4 6, इनसे बन जाएगा, डेसिमल डेसिमल डेसिमल। अब नहीं बनेगा। अभी मैं लिखता 35 और 70 सबको दुगना दिख जाता, और अभी लिख दो 0.35 0.7, अब नहीं दिखेगा हाथों को। हेलो, समझ पा रहे हो क्या? तो मुझे बताइए 35 70 दुगना ही तो है ना मेरे भाई। तो रफ्तार, कंसंट्रेशन कितने गुना और रफ्तार कितने गुना? 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना पावर। 2 की पावर क्या हो कि 8 बन जाए? तो 2 की पावर 3, यानी बी की पावर। बोलो डन, खत्म है। आंसर आ गया, आर बराबर के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 3। दिस क्लियर? लेकिन मुझे डिटेल सॉल्यूशन करना है, तो कैसे करूंगा देखना। सबसे पहले सेलेक्ट 2 1 एंड 3, है ना? अरे हेलो,
0.024 अपॉन, अब बोर्ड का पेपर है नहीं कि मैं ताम झाम करूं फालतू में, की पावर x 0.035 अपॉन 0.035 की पावर y इक्वल टू 2, सीधे लिख रहे हो है ना। ये कैंसिल हो गया तो कितना आएगा, 2 की पावर x बराबर 2, तो बोलो x कितना आया 1। अब अगला क्या चुनना है मेरे बच्चे, 1 एंड 4, तो सेलेक्ट 1 एंड 4, 12/12 1 की पावर x 70/35, समझ गए ना यार। जबरदस्ती कर रहा हूं मैं बस आपको समझने के लिए, कोई बच्चा ऑनलाइन देख रहा हो उसको नहीं दिख रहा हो तो उसके लिए, अदरवाइज आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। y कितना आ गया 3, बोलो डन। पहला सवाल रेट लॉ बन गया सबसे। दूसरा सवाल, अगर आपसे रेट लॉ बन गया है तो रेट लॉ है r बराबर k इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर, और मॉड्यूल में शायद करेक्शन है, आंसर क्या जाएगा थर्ड। तो इक्का दुक्का करेक्शन है एलपीओ मॉड्यूल में, वो डिस्कशन से बताते चलूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद कितने बच्चे मुझे ऑर्डर बता देंगे, कितना, बेहतरीन। क्या यूनिट ऑफ रेट कौन बता दोगे, सी की पावर 1 माइनस, बोलते नहीं हो आप लोग ना, घर में या रिवाइज करते हो ना क्लास में करते हो, सी की पावर 1 माइनस एन टी इनवर्स, हाँ या ना। घर में नहीं करते, यहां तो कर लो ना। ये सोच के पढ़ना है, सब कुछ यही याद करके घर जाना है, घर जाके पढ़ना, ऐसा केवल यही याद करना, ये सोचो तो सही, हाँ या ना। तो आंसर आ जाएगा सी की पावर 1 - 4 -3 टी इनवर्स। इज दिस क्लियर। ऐसा लग रहा है एक टेढ़ा सवाल दे दूं मैं आपको, दे दूं क्या। अभी आपको कंसंट्रेशन दिया था, चेक करो, कंसंट्रेशन और ऑर्डर पूछा था, बोलो। अब घुमा देता हूं, बीच में से एक वैल्यू गायब कर दूं, कर दूं, और यहां से ये गायब कर दूं, कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे, ये गायब कर दूं, चलो सॉल्व कर लोगे क्या, क्या करोगे, वही जो अभी कर रहे थे वही करेंगे। अरे बोलो, जहां वैल्यू पता थी वहां एक्स और वाई होगा, अब सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ या ना। ऑर्डर निकालना पड़ा जब कंसंट्रेशन पता था, अब ऑर्डर दे देता हूं, कंसंट्रेशन गायब कर देता हूं, बता दोगे। लिखो फिर अगला सवाल। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी से बना पी, फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी से बना पी, द ऑर्डर इज 1 विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए के रिस्पेक्ट में भी 1 है और बी के रिस्पेक्ट में भी 1 है। ऑर्डर दिया है, ऑर्डर पूछा नहीं है। आंख बंद करके सवाल मत शुरू कर देना। लिखो कॉपी में सवाल लिखो, पूरे 2 मिनट दे रहा हूं, आराम से करो ना, कॉपी में लिखो पहले। बेटा कॉपी में लिखो, बेटा कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो। बन गया। आज उसने कहा है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी इज 1, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द गिवन वैल्यू टेबल इज। आपके सामने एक टेबल दी है और इससे एक्स और वाई पूछा, बस फर्क क्या सुनो, अभी तक हमेशा आर ओ आर इधर लिखता था, इस बार आर ओ आर इधर लिखा है, ठीक है। गलत हो जाएगा इससे सवाल, ऐसा किताब उल्टी कर दो तो गलत हो जाएगा सवाल, सीधा करना खुद को आना चाहिए ना यार। अरे हाँ या ना। तो इधर रेट लिखा है, इधर ए लिखा, बी लिखा, एक्स और वाई पूछा आपसे, मतलब वही वाली बात है। कभी तक कंसंट्रेशन पता होता था और हमसे ऑर्डर पूछता था, अब ऑर्डर पता है और कंसंट्रेशन पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं और कुछ बच्चे बस लिख ही लेते हैं।
फिर घर जाके कहते ये क्या लिख लिया। बन गया। अरे वाह, क्या बात है, बन गया बेटा। कौन सा फॉर्मूला है, फोर्स वाला मोमेंटम वाला? हाँ। अरे एक ही तो कंसेप्ट है यार, सी की पावर एन बराबर आर। अरे हाँ या ना? दूसरा तो कंसेप्ट नहीं चल रहा कल से, कल से एक ही फॉर्मूला बोल रहा हूं, सी की पावर एन बराबर आर। डन है। बस फर्क इतना है कि आज उन्होंने आपको रेट लॉ पहले से दे रखा है। सर कहां दिया है? अरे वन बोल दिया तो लिख लो ना अपने से यार। डन है, खत्म। आओ करते हैं। सबसे पहले एक्स निकालना है तो वन और टू को चुनू, वन एंड टू, ठीक है बेटा। एक्स अपॉन 0.2 की पावर वन, 0.05 अपॉन 0.05 की पावर वन बराबर 4/1 4। ये कैंसिल होगा, यस सर। एक्स बराबर 0.2 इंटू 4 0.8, यस सर। क्या वाई निकाल लूं? यस सर। वन और थ्री को चुनू कि टू और थ्री को? वन और थ्री को चुनू कि टू और थ्री को? वन और थ्री को चुनू कि टू और थ्री को? वन और थ्री को चुनू कि टू और थ्री को? वन और थ्री को चुनू कि टू और थ्री को? टू और थ्री में क्या समस्या है? अरे एक्स निकाल तो लिया ना यार, रख दो। अरे पहले अननोन ना था, अब तो नोन है। यहां लिख दो 0.8, तो क्या नहीं चलेगा? कुल मिला के वन थ्री भी चले, टू थ्री भी चले। जहां हाथ पड़ जाए अक्कड़ बक्कड़ वहीं सॉल्व कर देना, हाँ या ना? बताओ क्या वन और थ्री कर लूं, चलेगा? वन और थ्री कर रहा हूं मैं, वन और थ्री कर रहा हूं, डन है। y अपॉन 0.05, y अपॉन दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, चलेगा? y अपॉन 0.05 की पावर वन। इधर बताओ, 4/2 2 की पावर वन, 8/1 8। दो यहां जाके डिवाइड होगा, बोलो बेटा कितना आएगा बेटा? 4 बेटा। मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा? कितना आंसर बेटा? 4 पंचे 20। आंसर कितना बेटा? y आ गया 0.2x, आ गया 0.8, 0.8 0.2 0.8 0.2, and the answer is थर्ड। बोलो डा, कर लोगे ऐसे सवाल? तीन तूफान डरावने आएंगे, डरोगे तो नहीं? पीवाईक्यू एक बहुत गंदा सवाल, इतना डरावना है, आराम से टेबल देखोगे खट से आंसर आएगा। तसल्ली से देखना है बस, टेबल वैल्यूज को ऑब्जर्व करो, ठीक है? प्यारे बच्चों, अभी तक हमने चैप्टर का एक पड़ाव पूरा किया। एक सवाल और देता हूं और फिर कहानी आगे बढ़ाता हूं, ठीक? कर लिया। अगला जो सवाल है बहुत बेसिक फंडामेंटल पे आधारित है। पहले मैं कंसेप्ट सिखा दूं और फिर सवाल देता हूं। कंसेप्ट यह है, क्या मैं स्लाइड बदल सकता हूं? अगला जो सवाल है उसका जो कंसेप्ट है, स्लाइड बदल रहा हूं भाई, उसका जो कंसेप्ट है कुछ ऐसा आ जाए सब लोग बोर्ड पे। कितने बच्चों को यह पता है कि अगर मैं आपके सामने रेट लॉ लिख देता हूं, आर बराबर के इंटू ए की पावर वन, और आपसे पूछता हूं कि कंसंट्रेशन दो गुना तो रफ्तार कितने गुना, कितने बता दोगे? कंसंट्रेशन दो गुना तो रफ्तार, कंसंट्रेशन आठ गुना तो रफ्तार। और मान लो रेट लॉ होता आर बराबर के इंटू ए की पावर थ्री। पूछो सवाल, कंसंट्रेशन दो गुना तो रफ्तार, बोलो ना। ये वही वाली बात है कि मैं आपको मास दे दूं और एक्सेलरेशन दे दूं, पूछू फोर्स, बता दोगे? अरे भाई ये भी तो सवाल हो सकता है कि मैं फोर्स दे दूं, मास दे दूं, एक्सेलरेशन पूछ लूं। मास इंटू एक्सेलरेशन से फोर्स निकाल सकते हो, तो फोर्स और मास से ए भी तो निकाल सकते हो। अरे लाला, सी के रेशियो से आर के रेशियो से ऑर्डर बता सकते हो, तो ऑर्डर पता है, आर का रेशियो सी भी तो बता सकते हो। तीन चीजें खेलते रहो, ये दोनों पता तो तीसरा निकालो, वो दोनों पता तो ये तीसरा निकालो, हाँ या ना? अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं आपको रेट लॉ दे दूं तो आप मुझे बता दोगे कितने गुना रेट होगा, हाँ या ना? तो सवाल क्या लिखना जरा, फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, और एक रिएक्शन गिवन है 2a प्लस बी से बना बी, फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी से बना पी, इफ रेट लॉ इज, if rate law is r is equal to k into a की पावर 2 into b की पावर 1, if rate law is r is equal to k into a की पावर 2 into b की पावर 1, then calculate how many times r becomes.
then calculate how many times ROR becomes if. अब मैं अलग अलग पार्ट बोलूंगा, ठीक है? if number 1 concentration of both A and B becomes double. If concentration of both A and B becomes double. एक पार्ट मैं करके बता दूं, A को दुगना किया कि B को कि दोनों को? और अपने को तो एक ही कंसेप्ट आता है, बोलो क्या? अच्छा पूछा क्या है आपसे, हाउ मेनी ROR, मतलब रफ्तार कितने गुना हो, तो C की पावर n बराबर, ये कंसंट्रेशन है कि कंसंट्रेशन का गुना, ये रफ्तार है कि रफ्तार का गुना। मुझे बताओ कंसंट्रेशन कितने गुना, कंसंट्रेशन कितने गुना, ए का कि बी का? एक है तो एक लिखना, दो है तो दो लिखना, दोनों है, अरे हाँ या ना? यहां कह दू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 बराबर आर, बोलो हाँ या ना? 2 की पावर 2, 4 टू जा, यानी रफ्तार कितना आया? ये 8 क्या है, 8 न्यूटन है क्या, 8 जूल है क्या, 8 गुना है? 8, भूल मत जाना इस ट्रिक में, ये कंसंट्रेशन ही कंसंट्रेशन का गुना है, ये रफ्तार नहीं रफ्तार का। तो भैया गुना तो गया, खत्म है कहानी, हाँ या ना? क्या अगला पार्ट आप कर लोगे? अब आपको करना, अब घुमाऊंगा, ठीक है? When the concentration of both A and B becomes double, आंसर आया 8 times. अगला पार्ट है concentration of A becomes 3 times and B remains unchanged. B remains unchanged. A को हमने 3 गुना किया और B में कोई चेंज नहीं आया। A को हमने 3 गुना किया और B में कोई चेंज नहीं आया। बन जाएगा? कैसे करोगे बोलो फिर से? सर C की पावर n बराबर r, एक बोलोगे तो एक लिखूंगा, दो बोलोगे तो? आज सर ने केवल किसको बदला? B को बदला, तो केवल A लिखूंगा ना भाई। A कितने गुना, तो 3 की पावर बराबर r। बच्चों ये r है कि r का गुना, बोलो कितने गुना? 9 गुना। क्या आप सीख गए? अगला आपको करना है, दे दूं? लिखो थर्ड पार्ट, when concentration of A becomes 2 times and volume of B becomes 1/3 times. वॉल्यूम ऑफ बी बिकम्स 1 बाई, ए का कंसंट्रेशन बदला है और बी का वॉल्यूम बदला है। तो बच्चे को सोचना पड़ेगा कि वॉल्यूम से कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है। बच्चे को पता होना चाहिए C इक्वल टू एन बाई वी होता है। बच्चे को पता होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए अगर वॉल्यूम 1/3 होगा तो पर 3 जाएगा, यानी कंसंट्रेशन 3 गुना होगा। हिंट दिया मैंने। हेलो, सीधे सीधे समझ गया बेटा? सुना ही नहीं, सुना करो ना, जब समझाओ तो क्यों लिखते रहते हो? नहीं सुनते ना, सुना करो, क्यों नहीं सुनते? कसम खाओ, मैं आज से सुनूंगा, अपने सर की कसम खाओ, मत खाओ, झूठी हो गई तो। हाँ कसम टूट गई मान लो तो, समझ तो ना? हाँ, तो C इक्वल टू एन बाई वी, अरे हाँ या ना? आज उन्होंने वॉल्यूम को कितना किया है, 1/3। तो बेटा ये V है, यहां लिखोगे 1/3 तो 3 ऊपर जाएगा। बोलो अगर कंसंट्रेशन बोला होता सीधे सीधे फिर तो पहला सवाल होता, उन्होंने क्या बोला, वॉल्यूम। तो अब सोचना यह पड़ेगा आपको कि वॉल्यूम इतना हुआ तो कंसंट्रेशन कितना हुआ, क्या सोचना पड़ेगा? तो वॉल्यूम नीचे आता है, वॉल्यूम कितने गुना, 1/3 गुना, तो कंसंट्रेशन कितने गुना? मतलब सरल भाषा में ये कहना चाहता है ए को मैंने किया दुगुना और बी को किया 3 गुना, लेकिन आपको कंफ्यूज कर रहा वॉल्यूम बोल के। ठीक है, आप कर लो सवाल, हो गया क्या? अब फिर वही फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? C की पावर n बराबर आ, बोलो हाँ या ना? तो कैसे लिखोगे? A का कंसंट्रेशन 2 गुना 2 की पावर 2, B का कंसंट्रेशन 3 गुना, ये मेरे पास R आ जाएगा, तो 4 तिहाई 12 गुना। एक आखिरी वाला पार्ट दे दूं क्या? लिखो फिर एक और पार्ट, when
वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, when volume of system becomes 2 times, when volume of system becomes, अब समझना है सर ने ए का वॉल्यूम बदला कि बी का कि दोनों का, और हाफ किया कि दुगुना किया, बस। और अगर वॉल्यूम दुगुना किया है, और अगर वॉल्यूम दुगुना किया है, अगर वॉल्यूम दुगुना किया है, तो कंसंट्रेशन आधा। वॉल्यूम दुगुना कंसंट्रेशन आधा, समझ गए ना? अरे सी का फॉर्मूला एन बाई वी होता है ना बेटा यार, वॉल्यूम नीचे है, दुगुना करोगे तो आधा होगा। ठीक है, ठीक है। कर लोगे क्या? बोलो कितना आया आंसर? आधा की पावर 2 इंटू आधा बराबर आर। नहीं समझे? नहीं समझे? कहां सा आधा कैसे हुआ ये बताऊं? वहां दुगुना बोल रहे हो सर, आधा कैसे हुआ? देखो ऐसे ऐसे। क्या आपको पता है कि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला एन बाई वी होता है? क्या आपको यह पता है कि पहले मान लो पल भर के लिए पहले 1 था, ये 1 था, अब नीचे 2 कर दिए मेरे बच्चे, तो हाफ हुआ कि नहीं हुआ? तो वॉल्यूम दुगुना हुआ तो कंसंट्रेशन कितना हो रहा है? यही तो कह रहा हूं। और आप जो फॉर्मूला लगाते हो वहां ये वॉल्यूम लिखते हो क्या? यहां पे फॉर्मूला क्या अपना, सी की पावर एन बराबर आर कि वी की पावर एन बराबर आर? तो सी की पावर में सी लिखोगे ना बेटा, तो सी कितने गुना हुआ है? आधा। और जब कंसंट्रेशन आधा गुना हुआ तो आधा की पावर एन बराबर आर, हाँ या ना? भाई फॉर्मूला वॉल्यूम का होता तो वॉल्यूम लिख लेते, फॉर्मूला वॉल्यूम वॉल्यूम का तो है ही नहीं। किसका फॉर्मूला है? तो अब फिर से वही फॉर्मूला लगाया, सी की पावर एन बराबर ए की पावर बी की पावर, तो आधा की पावर, ये नहीं कर पाओगे। आधा की पावर 2, 1/4, 1/2, 4 दूना, तो रेट कितना आ गया? ठीक है बेटा। अब अगला सवाल आप एक बार तो करके बता दो, आखिरी वाला यार। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं कौन करता है। सीख गए? तो कभी कभी वो सिंपल कंसंट्रेशन बोलेगा, कभी कभी वॉल्यूम बोलेगा, कर लेना उसे कंसंट्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है बेटा, अब अगला पार्ट सब लोग करो, लिखो। व्हेन प्रेशर ऑफ सिस्टम, आप रह गए, आपको समझ नहीं आया लगता है, आप रह गए, आ गया। लिखो आखिरी पार्ट, व्हेन प्रेशर ऑफ सिस्टम। अभी जितने डाउट हो सब पूछो, बिल्कुल शर्म मत करो, है ना? क्योंकि अगर अभी ये बेसिक चीजें क्लियर नहीं करोगे ना, तो आगे परेशान। अपनी फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता ना, पहले लगाए क्लास सम बेसिक मैथ फॉर केमिस्ट्री, उसमें लॉग एंटी, ऐसा नहीं होता। हम लोग पढ़ते पढ़ते ही सीखते हैं, इसको समझिए आप। तो ये धीरे धीरे निखरेगा, लेकिन समझिए उसको, कैच करिए। हेलो, अब या तो मैं बेसिक चैप्टर पढ़ाता रहूं आपको, मोल कंसेप्ट रेडॉक्स यही चलता रहे, फिर जब मेन चैप्टर हैवी वेटेज आए उसके बाद समय नहीं हो, तो हम पहले वेटेज वाला करते हैं। तो उसमें जहां जहां फंसो पूछते चलो, राइट? कंसेप्ट अपने चैप्टर के साथ बेसिक बनते हैं, हम लोग बेसिक करके नहीं आते, पहले भी कहा, हम करते ही चलते साथ साथ में, अपने आप इंप्रूव होता जाएगा। इज दिस क्लियर? लिखो, व्हेन प्रेशर ऑफ द सिस्टम, व्हेन प्रेशर ऑफ सिस्टम becomes 3 times। अब उन्होंने बोला कि प्रेशर 3 गुना हो गया है। बोलो आर ओ आर कितने गुना बन गया? हाँ, सी की पावर एन बराबर आर है फॉर्मूला, वहां वॉल्यूम लिखने की इजाजत, लेकिन प्रेशर लिखा जा सकता है। रेट का फॉर्मूला था डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी भी फॉर्मूला था। तो प्रेशर लिख सकते हो, मतलब ऐसा सोचो ना, उन्होंने बोला प्रेशर 3 गुना, तो फॉर्मूला बन गया पी की पावर एन बराबर आर। क्या बन गया फॉर्मूला? पी की पावर एन, कर लोगे आगे? वॉल्यूम नहीं लिख सकते, प्रेशर सीधे लिख सकते। बता दो आंसर जमाने को बेटा, बताइए जमाने को आंसर बता दोगे? पी की पावर एन बराबर आर, ए की पावर 2, तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, आंसर कितना आएगा? 27 गुना। इज दिस क्लियर? अब यहां पे थोड़ा रुकते हैं, कहानी को, क्लियर है बेटा? अब यहां पे कितनों को डाउट है, प्लीज बिना संकोच के पूछिए, पहले पूछना सीखो आप, पूछो 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 प्लीज। सर ये कहां से कर देते हो आप 3, बोलो।
सर 3 का स्क्वायर कितना होता, मुझे नहीं आता, पूछ तो लो प्लीज, पूछ लो यार। बताओ बेटा 3 का स्क्वायर, 3 2 जा 6 होना चाहिए ना। डन है, समेटो यहां पे। चलो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? केमिकल। अच्छा अच्छा, केमिस्ट्री कितने सवाल थे? अच्छा, पहला सवाल क्या था? आखिर कुछ होता। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, कितना है नहीं किस रफ्तार से होता, हाँ या ना? रफ्तार का जवाब देने के लिए कौन आया? ठीक। क्या हम सीधे ही रफ्तार पढ़ने लगे ना? क्या पहले कुछ बेसिक पढ़ा था? कुछ मोल वोल का फॉर्मूला याद है? मोल के कितने फॉर्मूले? वेट वाला, एक और था, वो एक्सेप्शन था एक फॉर्मूला, कौन सा था? तीन, हाँ या ना? एक मास वाला एक्सेप्शन का था भाई, तीन ही तो फॉर्मूले थे, यस और नो। वेट वाला, वॉल्यूम वाला, हाँ या ना? अब उसके बाद तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है, मेन फॉर्मूले तीन है, राइट? उसके बाद क्या हमने दुनिया के सभी रिएक्शन तीन तरीके से क्लासिफाई किया? वेरी फास्ट, वेरी स्लो, हाँ या ना? आपने आज डिवाइस किया था क्या लेक्चर नंबर 1? तभी आयनिक वाला पूछ रहे थे डाउट। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब मुझे लगा कि तो बहुत पहले बताया था, आज बच्चा डाउट पूछ रहा था, तो कल पढ़ा होगा मतलब। अच्छा कल संडे होगा, मतलब इतने दिन से नहीं पढ़ा। घर जाना है, रोज रिवाइज करना है ना? कितनी रिएक्शन थी भाई? तीन। वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट। हम इस चैप्टर वेरी फास्ट पढ़ रहे हैं, वेरी स्लो पढ़ रहे हैं, मॉडरेट पढ़ रहे हैं। क्लियर यहां तक? अपने सिलेबस में जो आएगा सब मॉडरेट ही माना जाएगा। सबसे पहला कंसेप्ट आया जिसका नाम था रेट। क्या नाम था? रेट का फॉर्मूला डेल्टा सी बाई डेल्टा टी डेल्टा पी बाई, याद है सबको? रेट बोले तो रफ, आपकी रफ्तार की मेरी रफ्तार, किसकी रफ्तार? जाने की रफ्तार, आने की रफ्तार, रिएक्शन की रफ्तार, याद आया? आर ओ डी आर ओ ए, रेट कभी निगेटिव, हमने माइनस साइन लगाया ताकि उसे प्लस। डन। उसके बाद क्या हमने रेट को दो तरीके से क्लासिफाई किया था? एक था एवरेज, एक था इंस्टेंट। नहीं याद है? क्या सबको इंस्टेंटेनियस याद है? ग्राफ वाला याद है? हाई लेवल कंसेप्ट है, पूरा एग्जाम्पलर कवर है, सब कवर है, वो नहीं पढ़ाता तब भी अभी तक कभी सवाल नहीं आया, आ सकता है कि एनसीईआरटी में चलेगा। याद है ना सारी कहानी? उसके बाद क्या अपने पास उन सभी यूनिट में रिलेशन आ गया था? प्रेशर को डिवाइड करो, प्रेशर को डिवाइड करो, लाइन नहीं याद है आपको? प्रेशर को डिवाइड करो, बन जाएगा कंसन, मगर एक शर्त, प्रेशर एटीएम में होना। मैंने एक सवाल एमएमएचजी वाला कराया था, बोलो डन। क्या उसके बाद हमने एक्सप्रेशन ऑफ आर लिखा था? किसी की रफ्तार पता हो और किसी दूसरे की बतानी हो, हमें बचाएगा एक्सप्रेशन ऑफ आर। एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा सूत्र है जो सभी की रफ्तार के बीच में रिलेशन बताता है। अरे बोलो, अगर किसी की स्टोइशियोमेट्री 1 है, वही आरो, डी है वही आरो, वही आरो। क्या जो स्पीड का रेशियो है वही स्टोइशियोमेट्री रेशियो के बराबर है? अरे लाला, जो रेट का रेशियो है, जो रेट का रेशियो है वो स्टोइशियोमेट्री के रेशियो के बराबर है ना यार? याद है कि नहीं याद है? बोलो डन। यहां से आगे बढ़े तो हम सबके सामने आ गया रेट लॉ। कौन आया? क्या रेट लॉ में ऑर्डर ऑर्डर आया? ऑर्डर थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल। ऑर्डर कैसे निकालते हैं क्लियर है? सी की पावर एन बराबर, थ्योरी के सवाल, अंग्रेजी के सवाल, टेबल के सवाल, बोलो हाँ या ना? आगे बढ़ूं क्या? जैसा कि आपको याद है, केमिकल काइनेटिक्स हमें केवल रफ्तार नहीं बताता है, हमें यह भी बताता है रफ्तार कैसे बढ़ाएं और कैसे, और हमें वो ये भी सिखाता है अगर कोई मैकेनिज्म लिखी हो तो हम चेक करें वो मैकेनिज्म सही है कि। अब यही सीखने का समय है, हम कैसे मैकेनिज्म की वैलिडिटी बताएं, कैसे हम मैकेनिज्म सही है कि गलत ये बताएं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मैकेनिज्म होता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। अब मुझे किसी को बताना है पनीर और मटर की सब्जी कैसे बनती है, तो क्या बोलूंगा? पनीर लो, मटर लो, मिला दो, बन गया। हाँ, क्या करूंगा? एक प्रोसेस बताऊंगा ना, स्टेप बताऊंगा ना। पहले कढ़ाई लो, उसमें प्याज डालो, फ्राई करो, हाँ या ना? अरे यस और नो? फिर सॉरी, पहले तेल है ना, प्याज डाल दिया पहले, है ना? कहने का मतलब, हाँ, फिर वॉट एवर, ठीक, मतलब उसका एक तरीका होगा, है ना? फिर पनीर फ्राई करो, फिर निकालो, एंड सो ऑन। लेकिन मान लो मुझे उसको सिखाना है आलू की वो भुजिया सब्जी बताना है ना? तो क्या बोलूंगा? आलू लो, आलू लो, भूंज दो, बन गया, खत्म।
हाँ हाँ, गैस ऑन करो, हाँ या ना? ठीक है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी चीज के होने का तरीका, किसी भी चीज के, उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? लेकिन हर चीज के होने का तरीका कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो ये पेन गिर गया, ये पेन गिरा दूं, गिर गया। अरे हाँ या ना? तो अगर कोई मुझसे पूछे पेन कैसे गिरा, तो क्या बोलोगे? गिर गया। हर चीज के होने का तरीका हो कोई जरूरी, हर चीज कई स्टेप में हो कोई जरूरी, कुछ चीजें एक ही स्टेप में हो जाती हैं, हो गई। अरे हाँ या ना? और कुछ चीजों का होने का एक तरीका होता है। पनीर मटर की सब्जी का एक तरीका होगा, राइट? स्टेप 1 2 3 एंड सो ऑन। इन द सेम वे हमारे आसपास जितनी भी रिएक्शन है, उनमें से कुछ रिएक्शंस की मैकेनिज्म होती है। मैकेनिज्म का मतलब है होने का तरीका। दुनिया की हर रिएक्शन की मैकेनिज्म हो ऐसा भी नहीं है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो रिएक्टेंट से सीधे प्रोडक्ट बन जाती हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो रिएक्टेंट से सीधे प्रोडक्ट नहीं बनती। तो जो रिएक्टेंट से सीधे प्रोडक्ट नहीं बनती हैं, उनका जो बनने का तरीका है, उसी का नाम होता है मैकेनिज्म। क्या होता है? मैं आपको मैकेनिज्म लिखना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ये सिखाऊंगा, मेरे सामने कोई मैकेनिज्म लिखी है तो चेक करूं वो सही है कि। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज मैकेनिज्म। कॉपी में लिखिएगा और सवाल आगे बढ़ाते हैं। तो कॉपी में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बोलू, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी रिएक्शन, लॉजिकल explanation of any reaction, logical explanation of any reaction, that how it occur, that how it occur based on some evidences, based on some evidences। कुछ एविडेंस पता होते हैं, कुछ फैक्ट पता होते हैं, और उन्हीं फैक्ट के आधार पे किसी भी रिएक्शन के होने का तरीका बताया जाता है। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन है। अब उन्हें पता होता है कि बीच में कार्बोकैटायन बना है, तो ये उन्हें पता है कि कार्बोकैटायन बना है। उन्हें ये नहीं पता होता कि कार्बोकैटायन जब कार्बोकैटायन नाम तो सुना है ना? उन्हें ये नहीं पता होता कि जब कार्बोकैटायन बन रहा था तो ये वाला बॉन्ड टूटा। दिख रहा है खड़क 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 आवाज आ रही है, ऐसा नहीं होता। अरे हाँ या ना? ये इंसानी दिमाग की रचना है। उसने कहा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, वो वाला बॉन्ड जुड़ेगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा। ये कंपाउंड बना है, लोगों को बस इसका पता है बस। ये कंपाउंड कैसे बना उसका लॉजिक इंसान खुद देता है। हेलो? ऐसा नहीं कि बर्तन में वहां रिएक्शन हो रही तो बॉन्ड टूट रहे हैं ना, करार है, टूट गए ये वाले, वो ऐसा नहीं है। समझ पा रहे? ऐसा नहीं होता है। तो हमने क्या बोला? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी रिएक्शन दैट हाउ इट अकर बेस्ड ऑन सम एविडेंसेस। अच्छा, मैं जो सिखाने वाला हूं उसके लिए मुझे आपका जो दिमाग है थोड़ा सा लीगल वाला दिमाग चाहिए। लीगल समझते हैं? कानूनी दिमाग। चेक कर लेता हूं। एक देश है, वहां के संविधान में एक नियम लिखा है। नियम है कि 2 से 5 चोरी करना अपराध है। 2 से 5। पहले बारे में इंटरेस्ट, दोबारा हाँ सच बताओ, कुछ अच्छी बात होगी है ना, पढ़ाई की बात में ना। तो एक देश है, वहां नियम है 2 से 5 चोरी करना। अरे मान लो अब उस देश में चोरी हो गई 12 बजे। कब हो गई? तो बताओ, वो चोर चोर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अच्छा, अपने यहाँ तो ऐसा नियम नहीं है ना। अपने यहाँ चोरी ऑलवेज अपराध है, हाँ या ना? उस देश में ऐसा काल्पनिक बातें हैं, ठीक है भाई, ऐसा कोई देश नहीं, ढूंढने मत लग जाना कौन सा है। समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना? तो उस देश में चोरी करना कहाँ अपराध है, कितने बजे? 2 से 5। और चोरी कब हुई? तो बताओ, वो जो चोर पकड़ा गया उसको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि 2 से 5 में चोरी नहीं की उसने। किसने कहा था वो 2 AM है कि 2 PM है? किसने बोला था कि वो 2 AM टू 5 AM था? किसने बोला था कि 2 PM टू 5 PM था? क्या पता वो 2 AM टू 5 PM हो? क्या पता उसने चोरी रात को 12 बजे करी हो? मैंने 12 AM 12 PM बोला क्या? फिर आपने अपने मन से कैसे मान लिया? अपने मन से मान लिया दोपहर के 2 से 5। मैंने दोपहर बोला था क्या? आप सबके मन में दोपहर आया था, झूठ मत बोलना। अरे हाँ या ना? आप कुछ और सोच रहे हो, मेरा सवाल कुछ और चल रहा है ना। मैंने बोला था क्या 2 से 5 दोपहर का? लेकिन आप सबने अपने से ही दोपहर बना लिया। अरे बोलो।
और आपने अपने आप से कह दिया चोर नहीं है। हेलो, इसे कहते हैं लीगल। लीगल में अब उसमें बहस करेंगे वकील, कहां लिखा है 2 AM PM, है ना? वही वाली बात है। तो आपको लीगल सोचना है, जितना लिखा है उतना ही सोचना है, अपने से अजम्पशन नहीं ले लेना है। आपने अपने से अज्यूम किया था दोपहर, ऐसे न जाने कितने अजम्पशन यहां करोगे। मैं बोलूंगा कहां लिखा था, तो जितना लिखा है उतना ही सोचना है। तब आप इस टॉपिक को ढंग से समझ पाएंगे और धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। चलेगा? जब हमने दुनिया के सभी रिएक्शन को मैकेनिज्म के आधार पर देखा तो पता चला दुनिया में दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनकी मैकेनिज्म नहीं होती है, कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनकी मैकेनिज्म, और कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिनकी मैकेनिज्म। ये कितना आसान है, अरे हाँ या ना? दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, किसी के होने का तरीका है और कुछ के होने का तरीका। अरे बोलो, जिसके होने का तरीका होगा, जिसके होने का, वो आसान होगा कि मुश्किल होगा? आलू की सब्जी बनाना आसान है कि पनीर मटर? उस बंदे के साथ सोचो जिसको कुछ नहीं आता है, उसको सिखाना है। आलू की सब्जी बनाना आसान है कि पनीर मटर? क्यों? क्योंकि उसमें स्टेप्स कम है ना यार। पनीर मटर ने बीच में पनीर ज्यादा भून दिया तो फ्राई पनीर मटर बन जाएगा फिर, हाँ या ना? कहने का मतलब क्या है कि भाई उस जहां स्टेप ज्यादा है वो समझना मुश्किल होगा आसान होगा, और जहां स्टेप कम है वो, तो जिसकी मैकेनिज्म नहीं है वो पढ़ना आसान होगा कि मुश्किल होगा? जहां मैकेनिज्म नहीं हो मुश्किल होगा। आसान सोच के बोलो। मारकर गिर गया तो गिर गया ना भाई, ये आसान हुआ कि मुश्किल हुआ? और क्योंकि आसान है तो रिएक्शन का नाम भी रखा गया आसान रिएक्शन। क्या नाम रखा गया? अरे सिंपल आसान, हाँ या ना? इन रिएक्शन को हम सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं, लिखते चले प्लीज। इन रिएक्शंस को हम सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं, इन रिएक्शंस को हम बेसिक रिएक्शन भी बोलते हैं, इन रिएक्शंस को मेरे प्यारे बच्चों, इन रिएक्शन को हम सिंगल स्टेप रिएक्शन भी कहते हैं। सिंगल स्टेप कहने का बहुत सिंपल सा लॉजिक था, एक ही स्टेप में हो जाती थी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सीधे बन जाता था। होने का तरीका ही नहीं था, नहीं था तो नहीं था। और इन रिएक्शंस को मार्केट में एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। जब बचपन में बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसकी जो एलकेजी यूकेजी क्लासेस होती हैं, जैसे आजकल किंडरगार्टन बोल जैसा बोलते हैं, उसे कहा जाता है एलिमेंट्री क्लासेस। एलिमेंट्री वर्ड का मतलब होता है सो बेसिक, जो शुरुआत है कि अरे तो बहुत, तुम्हें 2+2 4 नहीं आता, इतना एलिमेंट्री नहीं आता। मान लो किसी को 2+2 4 नहीं आता, अरे मान लो, तो बोलेंगे इतना एलिमेंट्री भी नहीं आता। एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक। क्या मतलब होता है? तो ऐसी रिएक्शन जिनकी, अच्छा ये क्या लिखा है, मैकेनिज्म एक्स नहीं है, हाँ या ना? ऐसी रिएक्शन जिनकी मैकेनिज्म नहीं है उनको हम कहते हैं सिंपल रिएक्शन, उनको हम कहते हैं बेसिक रिएक्शन, उनको हम कहते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री। कई बार नाम नहीं पता होते तो आप सवाल समझ ही नहीं पाते हो। मोस्ट ऑफ टाइम ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बेसिक ऐसे लिखेगा इन अ बेसिक रिएक्शन, आप भूल जाते हो बेसिक बोल के वो क्या बोलना चाह रहा है। आपको लगता है जब बेसिक है, बेसिक नहीं, वो कुछ और कहना चाह रहा है, उसकी मैकेनिज्म नहीं है। इज दिस क्लियर? फिर आपके कंसेप्ट सारे वो वाले होते हैं। लेकिन अगर कोई रिएक्शन जिसकी मैकेनिज्म है, तो जैसा कि आपने कहा इसे पढ़ना मुश्किल होगा, और क्योंकि मुश्किल होगा, जटिल होगा, ऐसी रिएक्शन का नाम रखा गया जटिल रिएक्शन, बोले तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या नाम रखा गया? बड़ा लॉजिकल नाम रखा। आसान है आसान रिएक्शन, कठिन है कठिन रिएक्शन। अरे हेलो, अब कठिन तो हिंदी है तो इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स रखा है ना। अब क्योंकि इसकी मैकेनिज्म होगी तो ये कई स्टेप में होगी, इसके होने का तरीका होगा, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है मल्टी स्टेप रिएक्शन। मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं, मैं ये सिखाने वाला हूं अगर कोई मैकेनिज्म गिवन है तो चेक करो सही है कि गलत है। उसके पहले आपको कुछ बेसिक शब्दावली सीखनी पड़ेगी। जब तक उन शब्दों को नहीं सीखेंगे तब तक नहीं बता पाएंगे। और आपके सामने भी दो शब्द हैं, एक है सिंपल रिएक्शन और एक है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आओ पहले इन्हें डिटेल में समझ लेते हैं। समझ ले बेटा, समझ ले। सबसे पहले कौन से रिएक्शन को समझे? सिंपल। सिंपल है तो सिंपल, पहले सिंपल समझ ले, हाँ या ना? लिखना जरा अलग से हेडिंग सिंपल रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन के कई नामों में से एक नाम और बता दो। सिंपल रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन, सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री। आओ समझते हैं ये कैसी रिएक्शन है। सर ये सिंपल है, अरे बोलो, दुनिया में कितनी प्रकार की रिएक्शन है? 3 कहां है बेटा, कहां लिखा है 3? 1 2 3? अच्छा 4 है, 1 2 3 4। कितनी प्रकार की रिएक्शन है मैकेनिज्म के आधार पे? या तो मैकेनिज्म
है या तो मैकेनिज्म। अब ऐसे मत बोलना, टेक्निकल भाषा में बोलना। तो कैसे बोलोगे? या तो सिंपल है या तो, जो सिंपल नहीं तो क्या है, और जो कॉम्प्लेक्स नहीं तो तीसरा कोई ऑप्शन। दो तरह के इंसान, या तो अच्छा या तो, अच्छा नहीं तो क्या है, बुरा नहीं तो क्या है, वही तो पढ़ा रहा हूं, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है भाई। अरे हाँ या ना? तो मेरे पास न्यूट्रल नहीं है बेटा, आयोनिक नहीं चल रहा है। क्या कर रहे हो, अपने सी क्लास बना रहे हैं ना। तो दो तरह की रिएक्शन है, या तो सिंपल है या तो कॉम्प्लेक्स है, हाँ या ना? चलेगा। अभी हम क्या समझ रहे हैं, इनकी मैकेनिज्म है कि नहीं है? इनकी मैकेनिज्म क्यों नहीं है? सिंपल क्यों है? राइट। लिखो नो मैकेनिज्म इन्वॉल्व, इनकी कोई मैकेनिज्म नहीं होती। अच्छा, नो मैकेनिज्म इन्वॉल्व। और क्योंकि कोई मैकेनिज्म नहीं होती तो रिएक्टेंट से सीधे दन्न से क्या बनाती हैं? प्रोडक्ट। और क्योंकि दन्न से प्रोडक्ट बनाती हैं, हम कहते हैं अरे ये तो हो गई, इसका नाम रखा सिंगल स्टेप। क्या क्यों बनाती हैं? रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्यों बनाता है, ये पूछ रहे हो? बोलो ना, हाँ हाँ पूछो। रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्यों बनाता है? क्यों? मुझे लगा वहां से कोई पूछेगा, खैर आंसर बदलना पड़ेगा मुझे। बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तभी तो रिएक्शन होगा, हाँ या ना? अगर रिएक्शन है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनेगा ना यार। अगर अकेला रिएक्टेंट रहा तो कहां से रिएक्शन होगा? चलेगा, उनको मैं कुछ और जवाब देता। खैर मुझे बताइए ये सिंगल स्टेप है कि नहीं है, हाँ या ना? अब एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये सिंगल है, समझते चलना, अगर ये सिंगल है मतलब रिएक्टेंट से क्या बन रहा, इसकी कोई मैकेनिज्म, सीधे खट से प्रोडक्ट बन गया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड CO2 बन गया, बन गया। अरे हेलो, चूना पत्थर टूट गया, बन गया, हाँ या ना? उसकी कोई ऐसा थोड़ी है कैल्शियम आएगा थोड़ा टूटेगा, ऐसा नहीं है, उसकी कोई मैकेनिज्म। आप जान के हैरान हो जाओगे, जितनी भी रिएक्शन सिंपल थी, जितनी भी रिएक्शन या बेसिक थी, एलिमेंट्री थी, उन पे एक रिसर्च किया गया। क्या किया गया? और उसकी यही लिखता चल रहा हूं मैं, है ना? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल की। ये मत समझना मैं टेबल बना रहा हूं, सिंपल के सारे पॉइंट बता रहा हूं, यही लिख रहा हूं। एक रिसर्च किया गया और ये देखा गया कि दुनिया में अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है A+B से बना P, A+, और ये एलिमेंट्री है, मान लो ये एलिमेंट्री क्या होता है, सिंपल क्या होता है, जिसकी कोई मैकेनिज्म। एक रिसर्च किया गया और ये पता चला कि दुनिया में जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शन है उनका जब हम रेट लॉ लिखते हैं एक्सपेरिमेंट करके, तो ये पाया गया कि उनका जो रेट लॉ लिखा जाता था वो हमेशा हमेशा रेट लॉ जब लिखते थे तो उसकी जो पावर होती थी वो हमेशा स्टोइशियोमेट्री के बराबर होती थी। कितनी होती थी? उनकी जो पावर है स्टोइशियोमेट्री के। बोलो डन। अब हमने ये रिसर्च पढ़ लिया, अब हमने ये रिसर्च, चलेगा। और मैंने आपसे कहा मेरे पास एक रिएक्शन है 2A+B से बनना P, अरे मान लो मैंने कहा इसका रेट लॉ बताओ, कैसे लिखोगे? R बराबर K इंटू A की पावर 2 इंटू B की पावर 1। बोलो डन। गलत, पहले मुझसे पूछ लो सर एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स। बेटा ये एलिमेंट्री है। क्या बोला मैंने? ये। अब अगर एलिमेंट्री है तो क्या ऐसा ही लिखोगे? क्या आपने रिएक्शन देख के सीधे लिख दिया? रॉन्ग, आपने रिएक्शन देख के नहीं लिखा है, आपने एक्सपेरिमेंट करके लिखा है, बस दुनिया को बता नहीं रहे एक्सपेरिमेंट से लिखा है। नहीं समझे? ये गलत फहमी मत पाल लेना कि मैं रिएक्शन से सीधे देख के लिख रहा हूं ना, मुझे रिसर्च पता है कि एक्सपेरिमेंट करोगे तो भी यही। इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन देख के लिखा जाने लगा, एक्सपेरिमेंट करके ही लिखा है, बस इत्तेफाक है कि हमेशा बराबर है, हमें पता है बराबर आता है तो सीधे लिख देते हैं। इज दिस क्लियर? तो सवाल ये बनता है, क्या दुनिया में कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनका रेट लॉ रिएक्शन देख के लिखा जा सकता है? ना लिखा नहीं, हम लिख रहे हैं भाई, काम चलाओ तरीका है। ये क्या लिखा मैंने, क्या लिखा है ये? क्यों नहीं पता है? एक मिनट, ये क्या लिखा मैंने? क्या लिखा? अच्छा वेरी गुड बेटा, ये क्या लिखा मैंने? ये ख है। अरे ख में तो जोड़ते थे ना। अब बोलो ख था कि रव था? लेकिन आप अब इतनी समझ आपके अंदर आ गई है कि ख लिखना है तो 5 लिख दो, ख ही माना जाएगा, रव ऐसे दूर दूर लिखते रव। अरे हाँ या ना? ये ऑटोमेटिक डेवलप होता है, ये वही वाली बात है, ड्राइविंग सिखाते तो बताते हैं बेटा ये पहला गियर है, सेकंड है, लेकिन जब चलाना सीख जाते तो कोई बताता नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक चलता है। अरे बोलो, सिखाना क्या चाहता हूं, हमें ये रिसर्च से पता चला कि अगर एलिमेंट्री है और रेट लॉ एक्सपेरिमेंट से लिखोगे
तो उसका जो पावर आए वो हमेशा स्टोइशियोमेट्री के बराबर चलेगा। हम वही कर रहे हैं, बस दुनिया को बताते नहीं। कोई मुझसे पूछे कैसे करे, बस लिख दिया है, तुम लिख लो। अरे हाँ या ना। तो कई बार किसी बच्चे का नंबर आया था ना 100 में 90, कैसे आए, बस आ गए हैं। हाँ या ना। तरीके मत पूछो, यस और नो। कहावतें सुनाएगा, आम खाओ गुठली को गिनते हो, फलाना ढिमकाना। खैर सुनिएगा, मैं आपके सामने लिखूं 3a + 2b से बना पी। अरे मान लो मैं कह दूं ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। कैसी है, कैसी है, मतलब इसकी कोई मैकेनिज्म, मतलब रिएक्टेंट सीधे प्रोडक्ट बन। क्या इसका रेट लॉ लिख सकते हो? बोलो रेट लॉ कैसे लिखोगे? R बराबर के इंटू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर, बोलो भाई बोलो, क्या आपने रिएक्शन देख के लिखा? ना ना, रिएक्शन देख के थोड़ी लिखा है। समझ पाए? इससे आपके थ्योरी सवाल गलत नहीं होंगे। रिएक्शन देख के थोड़ी लिख रहे हैं सर, एक्सपेरिमेंट है। हाँ या ना? वो तुम्हें पता है, लिखोगे तो आएगा, इसीलिए हम कह देते हैं। बोलो डन। चलो अब जो कह रहा हूं सुनिएगा, फिर लिखिएगा। पहले सुनो, मेरे पास एक रिएक्शन है a + b से बना p। अरे मान लो, मुझे नहीं पता ये एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स, मुझे नहीं पता, मुझे ये एलिमेंट्री है कि, मैंने इसका रेट लॉ लिखा। अरे मान लो, रेट लॉ आया R बराबर k इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। अरे मान लो, बोलो क्या स्टोइशियोमेट्री के बराबर पावर आया है? बोलो क्या ये एलिमेंट्री हो जाएगी? बोलो, कोई जरूरी, अगर, वही मैंने कहा लीगल दिमाग जितना बोला उतना ही सोचना। अगर एलिमेंट्री है, सुनो सुनो, अगर, तो रेट लॉ यही होगा, गारंटी है। बोलो, लेकिन अगर कभी इत्तेफाक ऐसा हो जाए, लेकिन अगर कभी कि तुम्हारे रेट लॉ में पावर स्टोइशियोमेट्री के बराबर आ जाए, तो ये मत कह देना एलिमेंट्री है। इज दिस क्लियर? पढ़ोगे तो पास होगे, जरूरी है। क्या बोला सर ने? जो पास हुआ है वो पढ़ा हो, कोई जरूरी? अरे हाँ या ना? पास होने के और भी तो रास्ते हैं। यस हाँ, पढ़ोगे तो पास होगे, जरूरी है। लेकिन जो पास होके पहुंचा है वो पढ़ा हो। 719 वाले, हाँ या ना, लास्ट ईयर, उनसे पूछो कैसे पहुंचे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कॉपी में लिखना, 2 पॉइंट लिख लिए थे, लिखना थर्ड पॉइंट, इफ एनी रिएक्शन इज एलिमेंट्री, इफ एनी रिएक्शन इज एलिमेंट्री, इफ एनी रिएक्शन इज, और फिर ऐसा लिखना जैसा लिखा है। ऐसा छापा मार खेलो। हाँ पहले छाप लिए, तो फिर तीर बना दो ऐसे, ऊपर छापा है। इफ एनी रिएक्शन इज एलिमेंट्री, समझ पा रहे क्या? इफ एनी रिएक्शन इज एलिमेंट्री, ये लिख लिया। नीचे लिखना, ऑर्डर स्टोइशियोमेट्री के इक्वल होगा, ऑर्डर स्टोइशियोमेट्री के इक्वल होगा, ऑर्डर स्टोइशियोमेट्री के। आप एक चीज समझ गए होंगे, हमारे नोट्स में प्योर इंग्लिश नहीं होता है ना, वी यूज दैट लैंग्वेज जो हमारे दिमाग में सेट हो। मतलब इसलिए ताकि जब आप पन्ने पलटो तो आपके दिमाग में लाइनें याद आ जाती हैं। फिर बच्चे कहते हैं सर वो लाइन आपने कैसे बोला था, वो याद आता है, राइट? ऑर्डर स्टोइशियोमेट्री के इक्वल, लिख लिया क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखना है स्टार बना के, ट्रिपल स्टार बना के। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो रेट लॉ बताना। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो रेट लॉ बताना। लेकिन अगर, लेकिन अगर रेट लॉ देकर, लेकिन अगर रेट लॉ देकर, रेट लॉ देकर एलिमेंट्री पूछे, लेकिन अगर रेट लॉ देकर एलिमेंट्री पूछे तो आपको बोलना, बताना कि नहीं बताना? नहीं बताना। लिखो तो सही, नहीं बताना। मैंने क्या बोला उसको समझाई, 2 सवाल देता हूं, ठीक है, बैक टू बैक। आपके सामने एक रिएक्शन है, लिखते चलना,
A+B से बना P, और यहां बगल में लिखा था एलिमेंट्री। क्या लिखा था? उसमें बोला था राइट रेट लॉ। आपसे पूछा है रेट लॉ बताओ, कितने बच्चे बता देंगे? बता दोगे? बेहतरीन। एलिमेंट्री देख के रेट लॉ पूछे तो बता ना। पढ़ो अब उसको, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एलिमेंट्री देख के डन है। अब ये लाइन बोलो, इसका रेट लॉ कैसे लिखोगे? R बराबर के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की। डन। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे होता, इफ फॉर रिएक्शन A+2B gives P, rate law is, if for reaction A+2B gives P, rate law is R is equal to K into A की पावर 1 into B की पावर 2. R is equal to K into A की पावर 1 into B की पावर. Then identify whether reaction is elementary or not. तो आपको बताना है रिएक्शन एलिमेंट्री है कि नहीं है। बोलो आंसर क्या टिक करोगे? ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, क्या टिक करोगे? आंसर होगा बेहतरीन। किसी बच्चे ने बोला है मेयर। अब इसको मैं याद दिलाता हूं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आ जाओ। कल जब मैं आपको पहली बार रेट लॉ सिखा रहा था, कल या परसों, तो मैं ऐसे कहता था, रफ कर रहा हूं, मैं ऐसे कहता था, देखना A+B से बना P, याद है? इसका रेट लॉ लिखते थे R बराबर के इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर। तो मैं कहता था x एंड y मे और मे नॉट बी इक्वल टू, हो भी सकता है और वो रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स है उनके लिए भी इक्वल हो सकता है। ये सब कहां डिपेंड करता है? एक्सपेरिमेंट पर। इज दिस क्लियर? वो लाइन पढ़ो जो हिंदी में लिखवाई थी। एलिमेंट्री बोल के रेट लॉ पूछे तो बता ना, रेट लॉ देख के एलिमेंट्री पूछे तो, रेट लॉ देख के एलिमेंट्री पूछे तो। क्या ये सबको क्लियर है? ये उनके लिए भी हो सकता है जो कॉम्प्लेक्स है। अरे बोलो यार। मतलब पास दो तरीके से हुआ जा सकता है, पढ़ के भी और हाईवे वाली जमीन से भी। यस और नो? समझ पा रहे हैं क्या? नहीं समझ पाए? अगर समझ गए तो क्या आगे बढ़ूं मैं? चलो मान लेते हैं मेरे पास, अभी बेल तो नहीं हुई ना? हो गई क्या? एक आखिरी पॉइंट। मान लेते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है, सुन लो, वही अभी फ्लो में चल रहा है इसलिए। मेरे पास एक रिएक्शन है, आ जाओ बोर्ड पे। मेरे पास एक, और मैंने कहा रिएक्शन है A+2B से बना P। मान लो कितने बच्चे मुझे इसका रेट लॉ बता देंगे? बताओ जरा। A की पावर 1 इंटू B की पावर 2, है ना? अच्छा, क्यों आपने A की पावर 1 B की पावर 2 क्यों नहीं बोला? एलिमेंट्री है कि ये मैंने नहीं बोला। लो मैंने बोल दिया एलिमेंट्री। अब बताओ कितने बच्चे मुझे बता देंगे इसका रेट लॉ? बता दोगे? और इसका रेट लॉ होगा 1 इंटू बी। एक लाइन बोलता हूं, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के समेशन के बराबर होगा। फिर से बोलता हूं, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं, समेशन, समेशन जोड़ना, जोड़ योग के बराबर होगा ना? क्या वो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के समेशन के बराबर होगा? बोलो भाई। एक रिएक्शन A+B से बना P मान लो एलिमेंट्री, मान लो। ऑर्डर बोलो, ऑर्डर बोलो। इसका 1, इसका 1, 1 + 1 ऑर्डर विल बी, नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ elementary reaction will be equal to summation of stoichiometric coefficient of reactant will be equal to summation of stoichiometric coefficient of reactant। आज की क्लास दो फैक्ट पे एंड कर रहा हूं, उन फैक्ट को समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास पे। अभी अटल सत्य मान के उसे मान लेना, समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, चलेगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टार। बोलो बेटा।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री। क्या बात है, अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो वो एलिमेंट्री नहीं है। अच्छा क्यों, समझाऊंगा इस क्लास में, पर एक लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं, अगर कोई जीरो ऑर्डर है तो एलिमेंट्री फिर क्या है, फिर क्या है? अरे दुनिया में दो ही तो रिएक्शन है भाई, या तो एलिमेंट्री या तो, और जीरो ऑर्डर एलिमेंट्री नहीं है तो फिर कौन है? दुनिया की हर जीरो ऑर्डर कॉम्प्लेक्स, बोलो हाँ या ना, क्योंकि वो एलिमेंट्री। इज दिस क्लियर? लिखो अगला पॉइंट, समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लिखे रहो अभी बस। फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर कैन नेवर बी एलिमेंट्री। ना तो जीरो ऑर्डर कभी एलिमेंट्री हो सकता है, ना तो फ्रैक्शनल ऑर्डर कभी एलिमेंट्री हो सकता है। कुछ कहना चाहता हूं, कह दूं क्या? अगर कोई एलिमेंट्री है, क्या बोला? पहले कल वाली क्लास याद दिला दो, ऑर्डर जीरो हो, कल वाली क्लास, परसों वाली, पिछली क्लास, ऑर्डर जीरो हो, नहीं हो सकता क्या? ऑर्डर जीरो हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, ये कब पढ़ा है सर ने? याद आया? क्या ऑर्डर जीरो हो सकता है? क्या ऑर्डर पॉजिटिव हो? क्या ऑर्डर फ्रैक्शन हो? बोलो ना यार। लेकिन अगर वो एलिमेंट्री है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। यूं तो ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन अगर वो एलिमेंट्री है तो कुछ भी नहीं हो, क्योंकि अगर एलिमेंट्री है तो जीरो नहीं हो, फ्रैक्शन नहीं हो, फिर क्या हो सकता है? क्या होगा? कोई नया नंबर बोले हो बेटा, आप बताओ। चतुर्भुजी हो सकता है, कुछ बोल रहे हो क्या? कुछ बोल रहे, नया शब्द बोला आपने कुछ। यार या तो जीरो है या तो पॉजिटिव है तो फ्रैक्शन है, हाँ या ना? अब अगर वो एलिमेंट्री है तो जीरो, मैंने बोला मान लो ना सत्य यार, जीरो फ्रैक्शन, तो जीरो कट गया, फ्रैक्शन क्या बचा फिर? निगेटिव बचा। अरे निगेटिव तो वैसे किसी का नहीं हो सकता भाई, ओनली एंड ओनली किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर केवल पॉजिटिव इंटीजर होगा, या तो वन होगा या तो टू होगा। डन? लिखवा दो इस पॉइंट को भी, लिख लो, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ, उसमें कैसे लिखोगे बेटा, खत्म हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया, ये देखो नीचे लिखो, क्या करते हो यार। हाँ, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन will be only positive इंटीग्रल वैल्यूज। अब ज्यादा मैथ ना लगाओ, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन विल बी ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, ऐसा क्यों है समझाता हूं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। ELP 1-2 कर लिया है। आज मुझे मॉड्यूल देना था, दे दूं क्या? मॉड्यूल में वो मॉड्यूल देना ही था, मॉड्यूल होमवर्क देना था, है ना? मॉड्यूल है किसी के पास? मैं देख रहा था, वो टेबल वाले सवाल एक बार देखना, अटेम्प्ट करना। 3-4 सवाल बीच में मिक्सअप है, मतलब ये पढ़े नहीं है, सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है, तो अजीब टाइप से लगे तो छोड़ देना, एक बार अटेम्प्ट कर लेना आप लोग, और बाकी मैं टेलीग्राम पे एक बार मैसेज कर ही दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।